आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी कमर की यानी कि आपका जो कुल्लों का दर्द है, आपकी कमर का दर्द है और स्टिफनेस है उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हो। अपनी जकड़न को बिल्कुल रिलीफ पा सकते हो उस भयंकर जकड़न से जो बैठने के बाद जब आप खड़े होते हो, चलने की कोशिश करते हो, उसके बाद आपकी कमर में होती है। तो उसको आप सिर्फ 3 मिनट में खत्म कर सकते हो। और यही नहीं, उसके लिए आपको मैं कोई स्ट्रेचिंग नहीं बताने वाली हूँ, कोई बहुत हार्ड स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं, आधा घंटा लगाने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ 3 मिनट आपको कुछ मूवमेंट करने हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर सारी जकड़न आपकी खत्म हो जाएगी। जो आपकी नसें दबी हुई है वो भी आपकी खुल जाएंगी। और पीठ का दर्द, टांगों का दर्द या आपका भारीपन जो आपकी लेग्स में लगता था, जो चलने में मुश्किल होती थी, खड़े होने में मुश्किल होती थी, वो अब नहीं होगी ये मूवमेंट करने के बाद। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अक्सर होता क्या है कि जब हम लंबी कार की ड्राइविंग करते हैं, जैसे हमें 2-3 घंटे के लिए बैठे बैठे ड्राइविंग करनी पड़ गई, या ऑफिस में बैठे हैं लंबे टाइम के लिए, या घर में भी लेडीज कभी कभी लंबे टाइम के लिए खड़ी रह जाती है, यानी खड़े होकर वो काम करते रहते हैं, तो उनकी जो कमर होती है बिल्कुल जकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। और जो ये कमर का भयंकर दर्द है फिर उनकी लेग तक जाने लगता है, यानी लेग में भी भारीपन लगने लगता है। और ये जकड़न चाहे वो कुछ भी कर ले, आराम भी कर ले, फिर भी ये जकड़न जाती नहीं है। उनको बाद में जब सोने का टाइम आता है, रात के वक्त जब बेचैनी रहती है, तो दवाई खाकर सोना पड़ता है और ये रोज का रूटीन बन जाता है। जो ऑफिस वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आखिर हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी बैठने का काम है तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन इस जकड़न का क्या इलाज है। फिर उनके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है कि दवाई खा लें, उसको कम कर दे, हम अपना काम कर सके। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ सुबह शाम सिर्फ 3 मिनट के लिए मूवमेंट कर लेना और फिर देखना आपकी स्टिफनेस कितनी जल्दी खत्म होती है, आपके बात करते करते ही। तो करना क्या है, उसमें कोई लंबी चौड़ी स्ट्रेचिंग आपको नहीं बताऊंगी, कोई एक्सरसाइज भी नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ छोटे छोटे से मूवमेंट है जो आप अपने घर के, जो आपका फर्श होता है, फ्लोर होता है, उसके ऊपर आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए इस तरीके से आपको खड़ा होना है और धीरे धीरे झुक करके नीचे की तरफ जाना। आप चाहे तो अपने घुटनों को बेंड करके ऐसे अपने पैरों को लगा सकते हैं और अपने स्लीपर्स को निकाल देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगे और आपको क्या करना है, ये क्रोल करना है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये क्रोल करना है। जब ये क्रोलिंग आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी स्टिफनेस खत्म होती है। आगे पीछे दोनों साइड में आपको क्रोलिंग करना है इस तरीके से। अब इसके पीछे की पहले साइंस जान लीजिए, फिर बताती हूँ अगली क्रोलिंग जो है वो मूवमेंट कैसे करनी है। देखिए होता क्या है, जब हम लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ये बैक के मसल है, तो वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है वो एक सुरक्षा बनाने के लिए हमारी बैक के मसल को लॉक कर देता है। जब हमारी बैक लॉक हो जाती है यानी जकड़ जाती है और जब हम खड़े होते हैं, स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ाई करता है, यानी उसको लड़ाई करनी होती है आपके मसल्स के अगेंस्ट। इसलिए आपको दर्द होता है स्ट्रेचिंग में भी। लेकिन स्ट्रेचिंग करने के बाद भी कुछ घंटों बाद फिर से आपकी जो ये बैक के मसल्स है फिर से वो लॉक हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, यानी आपको समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन जब हम क्रोलिंग करते हैं इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि आपके मसल स्ट्रेच होने के साथ साथ मूवमेंट मिलती है। ये जो मूवमेंट मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको हर एक स्टेप में उसको मूवमेंट देना है और हर एक साइड से उसको खींचना है, यानी खींचने का मतलब ओपन करना है, रिलीज करना है जो उसकी स्टिफनेस जो उसके अंदर आ गई है। देखिए कैसे करते हैं। तो जब हम इस तरीके से इस पोजीशन में आते हैं, आप देखिए हम वॉकिंग भी कर रहे हैं और एक तरीके से स्ट्रेचिंग भी हो रही है इस तरीके से। देखिए स्ट्रेचिंग भी हो रही है और हर साइड से आपकी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट भी हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस तरीके से इस पोजीशन में आना है। अब आपको क्रॉस करके बियर वॉक, इसको बियर वॉक करते हैं, क्रॉस करके करनी है इस तरीके से, ऐसे इसको चेंज लाना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप करके देखो, आपकी बैक की सारी स्टिफनेस एकदम चली जाएगी। इसमें क्रॉस करके करनी है। ऐसे ही पीछे की तरफ भी जाएंगे, इसको ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे से। बस आपको कोई लंबा स्पेस चुनने की जरूरत है
जहां आपको लगे कि आप आसानी से कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आगे की तरफ क्रॉस करके, इससे आपकी कोर मसल भी, यहाँ की भी मूवमेंट होती है और आपका जो बेली फैट है वो भी कम होता है। इसका एक फायदा ये भी मिलता है। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए आपको दिखाती हूँ। आपको इसी पोजीशन में आया, थोड़ा रिलैक्स करना है, बीच में रुक जाना है, रिलैक्स करने देना है। अगर सांस फूल रही है, आप देखिए क्या करना है। थर्ड स्टेप है ये, इस पोजीशन में आ जाइए और ऐसे क्रॉस करना है। ये लेग आपकी बेंड रहेगी, इसको स्ट्रेच करके इस तरीके से स्ट्रेच देना है। ऐसे इस लेग को स्ट्रेच कर देना है। फिर वापस अब इस लेग को क्रॉस करके ऐसे बेंड करके दूसरी लेग को स्ट्रेट कर दीजिए और ऐसे ये। इससे आपकी हर एक नस ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी इस तरीके से। इससे क्या हो रहा है, हम पूरा अपना बॉडी वेट अपने हाथों पे ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरीके से। इसको बेंड करना और उसको खोल दें। इस तरीके से। तो ये भी कम से कम आपको 1 मिनट के लिए करना है। शुरू में 30 सेकंड के लिए करेंगे, हर एक स्टेप, हर एक मूवमेंट। धीरे धीरे बढ़ा के 1 मिनट तक जाएंगे। सुबह शाम दोनों टाइम करना है। खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपकी सालों की जो स्टिफनेस थी, जकड़न थी, बैक पेन था, आपकी लेग्स में पेन जा रहा है, वो बिना स्ट्रेचिंग के, बिना एक्सरसाइज के, बिना ज्यादा दवाई खाए अब आपको काफी रिलीफ मिल रहा है, पेन से राहत मिल रही है, आपकी मजबूती बढ़ती जा रही है। अब आप ज्यादा देर बैठ भी जाते तो भी जकड़न आपकी नहीं बढ़ेगी और नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन कभी जकड़न के साथ साथ ऐसा हो कि एकदम से आपकी बैक में जर्क आया और आप बिल्कुल बेड पर चले गए, यानी बहुत सारे लोगों की अचानक से स्लिप डिस्क हो जाती है, हिल भी नहीं पाते, तब तुरंत उनको क्या करना है तो वो मैं बता देती हूँ। तुरंत क्या करेंगे, आप बेड पे लेट जाएंगे और इस तरीके से आप अपनी एल्बो को बेड के ऊपर टिका के अपने मुंह को हल्का सा ऊपर उठा लेंगे और ऐसे जैसे टीवी देखते हैं ना, उल्टे लेट के, पेट के बल लेट के, तो इस पोजीशन में आपको लेटना है हर 3 या 4 घंटे के बाद। और रेस्ट देना है, प्रॉपर अच्छी डाइट लेनी है, यानी सूप वगैरह, वेजिटेबल वगैरह और हेल्दी दालें खा सकते हैं। रोटी चावल थोड़ा कम करें, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करें। ऐसा करने से आपकी जो डिस्क होती है वापस अंदर चली जाती है। अब जिनकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो चुकी है, यानी बैक पेन लगातार चल ही रहा है और ये लगभग 6 महीने की या 1 साल की बात हो चुकी है, तो उनकी डिस्क सूख जाती है, लेकिन वापस से जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो वापस से फूल नहीं पाती और ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, वेजिटेबल सूप या फिर सब्जियां सैलेड के रूप में, फल फ्रूट्स, जितने भी फल सीजनल होते हैं वो जरूर खाएं, हेल्दी नट्स खाएं, ओवर ईटिंग से बचे। जितने भी मार्केट के फूड होते हैं और जिनमें हाई सोल्टी फूड होते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, आपका बर्गर हो गया, जो मार्केट से बनते हैं, तो वो प्रोसेस फूड होते हैं, उनको कम से कम करें, क्योंकि वो बॉडी में इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, आपकी डिस्क को ठीक नहीं होने दे रहे हैं। दालें खाएं, स्प्राउट खाएं, जिससे हेल्दी प्रोटीन आपको मिलता रहेगा। और एक मूवमेंट लगातार करते रहें। जिनको बैक पेन की समस्या या डिस्कम्प्रेशन की समस्या है, तो उनको क्या करना है, किसी भी अच्छी या तो दरवाजे के ऊपर से पकड़ सकते हैं जो एकदम से मजबूत हो, तो उनको क्या करना है, जैसे इस तरीके से इस चीज को पकड़ लिया और ऐसे अपने वेट से नीचे की तरफ लटकना है, इस तरीके से करके, मतलब ये स्पाइन को नीचे पुश करना है और हाथों से इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज मजबूत होनी चाहिए जिस चीज को आपने पकड़ा हुआ है, क्योंकि आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो अपनी स्पाइन को नीचे पुल करना है। तो ये रोज आपको कम से कम 1-2 मिनट के लिए करना है। देखिए कैसे, कीजिए, अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ जोर देना है और हाथों से कस के पकड़ना है। ऐसे ऊपर उठेंगे, फिर से, फिर ऊपर उठेंगे, फिर से। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन एलोंगेट होती है, लंबी होती है, स्ट्रेच होती है, तो आपकी जो डिस्क दबी हुई है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है, वो कंप्रेस्ड है,
तो जब डिस्क को स्पेस मिलता है तो वापस से लिक्विड उसके अंदर भरने लगता है और आपकी सालों पुरानी जो प्रॉब्लम है, बैक पेन है, नस दबी हुई है, आपके कुल्ले का दर्द जाता नहीं है, लेग में पेन जा रहा है, आपकी लेग सुन रहती है, उसमें आराम आने लगता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, थेरेपी भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उनका दर्द ये जाता नहीं है क्योंकि वो डीकम्प्रेशन वाली एक्सरसाइज नहीं करते। ये बहुत अच्छी डीकम्प्रेसिंग एक्सरसाइज है, इसको जरूर इस्तेमाल करें जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।